आज मैं सोचता हूँ कि चक्र नाड़ियों के बारे में बात की जाए। हालांकि इस बारे में मैंने पहले भी बताया था, किंतु एक बार फिर से उस बारे में बात करते हैं। और हमारे जो भ्रांतियां है, हमारे जो अंधविश्वास है, उसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे। यह सारी बातें हो रही है इस शरीर की। यहाँ पे न चेतना की कोई बात है, ना परमात्मा की कोई बात है, केवल शरीर की बात है कि शरीर किस हिसाब से कार्य करता है। जो चक्र प्रणाली है, नाड़ी प्रणाली है, वह इन शरीर पर आधारित है। आप लोग सोचते होंगे कि जो भैया बात करते हैं इसमें चक्र नाड़ियों का कहीं जिक्र ही नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि हम शरीर नहीं, आई एम नॉट बॉडी, मैं चेतना हूं। और हमारा जो लक्ष्य है, मैं कौन हूं, यहां से शुरू होता है। जो हमने समझा हुआ है शरीर, वह पूर्णतः निरर्थक हो जाता है जब हम जान पाते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं। इसलिए चक्र नाड़ियों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मैं चेतना हूं। मैं यह शरीर का संचालन करने वाला हूं। मैं इस पूरे ब्रह्मांड का रचयिता हूं, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला हूं। मैं ही शिव हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं। सब कुछ मैं हूं और कुछ भी नहीं भी हूं। वास्तव में यहाँ पे बात उस काल्पनिक मैं की हो ही नहीं रही है। यदि कोई कहे कि मैं ही सब कुछ हूं, तो यदि केवल चेतना की ही बात करता है, पूर्णतः सत्य है। ज्यादातर लोग अपने आप को जो भगवान डिक्लेयर करते हैं, वो यही कहेंगे कि मैं ये भगवान हूं और तुम सब अलग हो। तुम सब मनुष्य हो, तुम सब मेरे भक्त हो। मेरी शरण में आओगे तो मैं तुमको स्वर्ग दूंगा। उनका यही कथन रहेगा। आप सुन लीजिए किसी भी अवतार का। जबकि श्री कृष्ण ने स्पष्ट क्या कहा? श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, सब कुछ मैं हूं। उसमें यह शरीर भी शामिल हो जाता है, वह शरीर भी शामिल हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, अर्जुन भी मैं हूं, दुर्योधन भी मैं हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, तुम मेरे अंडर में हो, मेरे नीचे हो, मेरी शरण में आओ। ऐसी बात ही नहीं करी। उन्होंने अर्जुन को समर्पण के लिए कहा। जो काल्पनिक नाम है उसकी समर्पण की बात करी, वास्तविकता की बात करी। किंतु आजकल यह बहुत दिनों से चलता आ रहा है कि कोई एक जो है अपने आप को भगवान डिक्लेयर करता है और बाकी सबको अपने नीचे घोषित करता है। यह बात समझ लीजिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं शरीर की, चेतना की नहीं। यह शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है। बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप कि किस अंधविश्वास से आपको पकड़ा जाता है और वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। 5 तत्व से मिलकर यह शरीर बना हुआ है। कोशिकाओं आपस में जुड़कर अंगों को तैयार करती है और प्रत्येक अंग केवल कोशिका ही है, तो प्रत्येक अंग प्रत्येक कार्य कर सकता है। किंतु हर एक अंग
एक ही कार्य लगातार करता है, इसलिए वह उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। जैसे आंखें देखने का ही कार्य कर रही है, किंतु आंखें ना हो तब भी हम देख सकते हैं, हम छू कर भी देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यदि आंखें ना हो तो बार बार किसी को छुएंगे तो हमको यह पता लग जाएगा कि यह कौन है, ये क्या है। हम कानों से भी देख सकते हैं। यदि हमारी आंखें ना हो तो कानों के पद चाप जो चलते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि यह व्यक्ति आ रहा है, यह व्यक्ति जा रहा है। धृतराष्ट्र जो थे उनके पास आंखें नहीं थी, किंतु वो जान जाते थे कि कौन आया है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, पूर्ण रूप से। और जो जन्म से अंधे होते हैं वो पूरा वही कार्य कर लेते हैं जैसे कोई आम इंसान करता है। चलना फिरना, उठना बैठना, सब कुछ उनको पता चल जाता है। तो कहना यह है कि शरीर के सारे अंग सारे कार्य कर सकते हैं, किंतु एक अंग लगातार वही कार्य करता है तो उसमें वह एक्सपर्ट हो जाता है। तो वैसे ही मस्तिष्क है। मस्तिष्क का एक ही कार्य है कि इन पांचों इंद्रियों के संकेतों को समझना। और वो समझता कैसे है? उनके पास जो यादें होती है, जो उसके अनुभव होते हैं, वह उसको स्टोर करके रखता है शरीर के सबसे निचले हिस्से पर, इसे कहा जाता है कुंडलिनी। यह जो मस्तिष्क का ऊपरी भाग सर के ऊपर होता है, नीचे का भाग सबसे नीचे होता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। इसमें 3 नाड़ियां होती है। एक होता है पीड़ा नाड़ी, जो इन जो विचार है, भूतकाल के विचार है, उसको ऊपरी भाग पर पहुंचाता है। मस्तिष्क कोई भी चीज देखता है, 5 इंद्रियों की सहायता से देखता है, सुनता है, उनके संकेतों को अपने पास लाता है। तो फिर इस ईड़ा नाड़ी के सहारे जो पुराने भूतकाल की यादें हैं, मस्तिष्क के ऊपरी भाग तक पहुंचती है। आप ईड़ा नाड़ी का देखेंगे चित्र, तो जो कुंडलिनी होती है, जहां पे जो स्टोर होता है भूतकाल की यादें, उसके नीचे होता है। नीचे होता है तो क्या होता है? जैसे हम साधारण शब्दों में कहें तो जैसे पानी का टंकी होता है, उसके नीचे में पाइप लगा होता है, तो पानी क्या होता है? वहीं से स्टोर, वहीं से बाहर निकलता है। नीचे नीचे दबाव होता है तो नीचे से बाहर निकलता है, साधारण उसमें समझेंगे तो। वैसे ही ईड़ा नाड़ी आप देखिएगा नीचे ही लगा होगा, और वहां से वो यादों को ऊपर लेके चलता है। ठीक है। दूसरा है पिंगला नाड़ी। ये जो भूतकाल के विचार है, उसके आधार पे अपने स्वभाव के अनुसार भविष्य की यदि योजनाएं बनाते हैं, तो वो योजनाएं पिंगला नाड़ी के सहारे यहां पे जाके स्टोर होती है। कहां पे? कुंडलिनी पर। और तीसरा होता है सुषुम्ना नाड़ी, मध्य की नाड़ी, जो वर्तमान में घटनाएं घट रही होती है, उससे किसी प्रकार का अच्छा या बुरा जो भी अनुभव होता है, उस अनुभव को कुंडलिनी स्टोर करती है, उससे डायरेक्ट उसी से कुंडली से जुड़ा होता है। ये 3 मुख्य नाड़ियां है जिसके सहारे मस्तिष्क का ऊपरी भाग नीचे भाग से कनेक्ट होता है। अब जैसे मस्तिष्क संकेतों को अनुभव किया, फिर विचार है, ये जो यादें हैं, उसके आधार पे उसको समझने का प्रयत्न किया। और समझने के प्रयत्न करने के बाद वह जो है, ये जो शरीर है, उसको
मैसेज भेजना शुरू किया। तो ये जो मैसेज, जो शरीर है, ये उसको उन्होंने 7 भाग में डिवाइड कर रखा है। शरीर का जो नीचे का भाग है, जिसे हम जिसे हम चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र, यदि वहां पे जैसे है, किसी को यदि मलमूत्र की लगना है या कोई और भावना है, तो वो निचले भाग को मैसेज पहुंचाता है, मूलाधार चक्र। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र। तीसरा है नाभि चक्र, जो पेट के संबंधित का कार्य करता है। चौथा है आपका हृदय चक्र, जो हार्ट को, लंग्स को। और उसके बाद है विशुद्धि चक्र। उसके बाद है आज्ञा, और है सहस्त्रार। ये 7 अलग अलग ऊर्जा केंद्र है। मस्तिष्क वहां पे मैसेज करता है। जैसे उसने देख लिया कि कोई डरावनी चीज आ रही है, शेर आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो उसने, मस्तिष्क ने उस चीज को अपने यादों के सारे, जैसे उसने किसी से सुना है कि शेर घातक होता है, वीडियो देखा होगा, या उसने उसका सामना हुआ होगा, तो वो शेर को जैसे देखा आंखों ने, मस्तिष्क तक पहुंचाया, मस्तिष्क तुरंत से जो स्टोर है उससे ले लेती है कि ये क्या है और इस पे क्या करना चाहिए। तो जैसे मस्तिष्क के पास ये तो बहुत भयानक है, मौत ला सकता है, मार सकता है, तो क्या होगा, उसके पास एक भाव निर्मित हो जाएगा भय का। तो वो क्या करेगा, अपने जो हार्ड चक्र है उसको मैसेज करेगा। तो हार्ड चक्र जैसे फिर होगा, फिर सांसें तेज हो जाएगी, हृदय गति तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। उस जो सामने जो दिखलाई दे रहा है उससे लड़ने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। तो क्या होगा, हृदय तेजी से रक्त संचालित करेगा, और ऑक्सीजन अधिक चाहिए तो फिर लंग्स जो है तेज तेज सांस चलने लगेंगे। इस प्रकार का वो जो मस्तिष्क है, इन 7 अलग अलग फ्लेक्सेस है, उसको मैसेज पहुंचाता है। जैसे भूख लगेगी, तो वो जो है आपका नाभि चक्र, वहां से मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि भूख लग रही है। ठीक है, तो फिर वो मस्तिष्क जो है, भूख लगने पर क्या क्या करना है वो अपने स्टोर से ले लेगा कि यहाँ पे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उसके हिसाब से वो अपने हाथों को आज्ञा देगा, पैरों को आज्ञा देगा कि ये कार्य करो, और उसके बाद फिर वो भोजन की व्यवस्था करेगा। जो 7 चक्र है, 7 फ्लैक्स, केवल मैसेज ग्रहण नहीं करते, मैसेज भेजते भी है मस्तिष्क को। हार्ट जो है, जैसे है हार्ट में जैसे कोई दिक्कत आ रही है, तो वो मैसेज भेजेगा मस्तिष्क को, मस्तिष्क उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। सपोज किसी की सांसें रुक रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो मैसेज भेज देगा वहां पे मस्तिष्क को। तो मस्तिष्क फिर उसके बाद रिएक्ट करना शुरू करती है, हाथ पैर को हिलाना, छटपटाना चालू करती है, क्योंकि मस्तिष्क में मैसेज मिला कि हाथ पर सब मारो ताकि सांस चालू हो जाए, सांस में जो रुकावट है वो समाप्त हो जाए। तो ये भी मैसेज करती है मस्तिष्क। ये भी जो मस्तिष्क का ही अंग है ना, ये जो ऊर्जा केंद्र है वो भी रीढ़ की हड्डी पे ही है, वो भी मैसेज करती है। वहां से मैसेज मस्तिष्क को मिलता है, 5 इंद्रियों से मस्तिष्क को मैसेज मिलता है, और वो जो इसके बाद स्टोर है उसके हिसाब से कार्य होता है। अब यह जो कार्य है पूरा का पूरा शरीर का, इसमें किसी अलग अलग जो हम कहते हैं देवी देवता ये वो, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है कि इसने ये चक्र खोला तो इसने ये खोला, उसने पूर्णतः मूर्खता बात है। अभी कई योगा सेंटर में बतलाते हैं कि ये जो आज्ञा चक्र है इसको ईसा मसीह ने खोला, जबकि ईसा मसीह को आए हुए 2000 साल हुए। और ये जो योग, ये जो कुंडलिनी और 7 चक्र के बारे में 3500 साल पहले से
पुस्तकों में लिखा हुआ है। अलग अलग भ्रांतियां फैला रहे लोग, क्योंकि लोग जानते हैं नहीं इस बारे में कि चक्र नाड़ी, अब उसको कुछ पता होता नहीं है, तो कोई भी आके बतला देता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर कुछ भक्ति आपके अंदर भक्ति को जोड़ देगा। अब आपके अंदर श्रद्धा भर जाएगी और आप उस बात पे विश्वास करते हो। पूर्णतः निरर्थक बात, ये केवल शरीर के क्रियाकलाप है, आप करो चाहे ना करो। अब क्या होता है, जैसे यह हम अधिकतर पास्ट के बारे में ही सोचते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम केवल जो भूतकाल में जो चल रहा है, कीड़ा नाड़ी जो हो रहा है, केवल उसके बारे में विचार कर रहे हैं, लगातार विचार कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपका जो बाकी जो मैसेज पहुंचाना है, बाकी जैसे कार्य हो रहा है कि भूख लगना या क्या बोलते हैं सोना उठना, ये सब चीज मैसेज पहुंच रहा है मस्तिष्क तक, लेकिन सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, भूतकाल की यादें। तो क्या हो गया, उसके अंदर जो एनर्जी उसको चाहिए शरीर को, वो एनर्जी मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि वो मैसेज, कोई मैसेज जा ही नहीं रहा है, या जा भी रहा है उसको पूरी तरह इग्नोर कर दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा बलशाली हो गया हमारे भूतकाल की यादें। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, सुस्त हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, एकदम हमेशा सबसे अकेले चुपचाप बैठा रहेगा पुरानी यादें के सहारे। कई बार देखा होगा आपने, किसी को बहुत ज्यादा कोई दुख हो गया, किसी की प्रेमी प्रेमिका छूट गया, या किसी का कोई सगा कोई खत्म हो गया, वो हमेशा डिप्रेशन पे रहते हैं, कि वो उससे आगे बढ़ नहीं रहे। अब शरीर को चाहिए एनर्जी की आवश्यकता है, उसमें भी उसका कोई योगदान नहीं है, उसको केवल भूतकाल पे ही रहना है। या कोई व्यक्ति केवल भविष्य की योजनाओं पे ही रहता, केवल भविष्य की प्लानिंग पे ही रह रहा है, तब भी ये जो शरीर का जो वर्तमान का मैसेज है वो समाप्त हो जाता है, हमेशा वो भविष्य की योजना में रहेगा। अब क्या होगा, भविष्य जो पिंगला नाड़ी है, ये लास्ट में कनेक्ट होता है, कनेक्ट जो जुड़ा है इससे, वहां पे है आपका स्वादिष्ठान चक्र। तो सबसे ज्यादा वर्क किस पे हो रहा है, पिंगला नाड़ी पे। सबसे ज्यादा लोड किस पे पड़ रहा है, स्वादिष्ठान चक्र पे पड़ रहा है। तो स्वादिष्ठान चक्र में जब अत्यधिक लोड हो जाता है, तब होता है वहां पे डायबिटीज। क्योंकि ये जो स्वादिष्ठान चक्र का कार्य क्या है, मुख्यतः छलनी का कार्य, छानने का कार्य, किडनी, लीवर, ये जो छानने का कार्य स्वादिष्ठान चक्र का, अब वो छानने का कार्य कर ही नहीं रहा, तो जित अधिक जो शक्कर है ये है, तो वो जो समस्या वाली चीजें है वो छन ही नहीं पा रही है, तो उसको हो जाता है डायबिटीज, उसको हार्ट के भी प्रॉब्लम हो जाती है, ये अनबैलेंसिंग की वजह से। और जो वर्तमान का है, जो सुषुम्ना नाड़ी, यदि आप किसी भी चीज को रिएक्ट ही ना करो, केवल वर्तमान की घटनाओं पर रहो, तो क्या होगा, आपका जो कोई चीज स्टोर होगा ही नहीं। जो भी स्टोर होता है वो तभी स्टोर होता है जब हम किसी चीज को पकड़ते हैं, अन्यथा वो चीजें केवल घटित हो रही होगी, मस्तिष्क तक मैसेज पहुंच रहा है, ये क्या है, ये कैसा है, मस्तिष्क जो अकर्म में क्रिया कर रहा है। अब इसमें न किसी देवी देवता का हाथ है, न किसी प्रकार का क्या बोलते हैं अवतारों का हाथ है, कुछ भी नहीं है। ये शरीर वैसे ही कार्य कर रहा है। आप संतुलित हो, वर्तमान पर हो, आपका शरीर स्वस्थ होगा। आप एक साइड हो गए, भूतकाल में ही सोच रहे, तो आप डिप्रेशन पे चले जाओगे। भविष्य में लगातार चल रहा है, आपको डायबिटीज, हार्ट अटैक का समस्या हो रहा है, बीमारियां हो रही है। कोई चक्र में कोई भगवान बैठा हुआ नहीं है, ये आपके अंधविश्वास को, जो आपका विश्वास है ना, उसको कैश ऑन करने का कार्य होता है, कैश ऑन करने का कार्य होता है। अब क्या होता है, कई बार हमको चक्रों पर ध्यान बताया जाता है, तो चक्रों पर ध्यान का मतलब क्या हो रहा है, आप किसी भी पॉइंट पे, चाहे सांसों पे ध्यान करें, चाहे किसी भी पॉइंट पे ध्यान करें, आपका चित्त
एकाग्र हो गया, अर्थात जो पांचों इंद्रियां है एक जगह पर एकाग्र चित्त हो जा रही, एक जगह पर। और उससे क्या हो रहा है कि जो मैसेज जो मस्तिष्क को मिलना चाहिए, मैसेज शून्य हो जाता है। अब मैसेज शून्य होने की वजह से अब विचार शून्य हो जाते हो, आप स्वयं से जुड़ जाते हो और आप आनंदित होते हो। इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, किसी का भी कोई योगदान नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, अंधविश्वास को पूर्णतः समाप्त कर दीजिए, इसको छोड़िए। आप कोई चक्र पे ध्यान नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आप एक टब लीजिए, पानी छोटा सा कटोरी ले लीजिए, ठीक है। उस कटोरी में पूरा पानी भर दीजिए, पूरा का पूरा पानी भर दीजिए। एकदम सिंपल आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं। पूरा पानी भर दीजिए और अपने सर के ऊपर रखिए और आपको अपने पूरे घर पे घूमना है, पूरे घर पे घूमना है। और याद रखिए, एक बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए। एक बूंद पानी अगर गिरेगा तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा, ये सोच लीजिए। अब इसको करके देखिए और सारा कंसंट्रेशन आप रख लीजिए, पानी गिरना नहीं चाहिए। आप उसी ध्यान पे पहुंच जाओगे, उसी ध्यान पे पहुंच जाओ। ये जो लोग बतलाते हैं ना, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संस्थाओं में, ये कैसा है। एक व्यक्ति था, उसको एक मुर्गे का चूजा पसंद आया, वो घर ले आए। अब चूजा उससे बहुत प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करता था। धीरे धीरे वो चूजा बड़ा होने लगा, मुर्गा बनने लगा। अब एक दिन उस व्यक्ति के मन में लालच आया, इस मुर्गे को खाया जाए। तो उसको मारने का बहाना नहीं मिल रहा था, कैसे मारा जाए। तो फिर वो कहता है कि एक तरीका अपनाया जाए। बोले, मुर्गे को बोलता है कि तुम रोज बांग देते हो, मुझे डिस्टर्ब होता है। अब यदि तुमने बांग दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। मुर्गा डर जाता है, बोले ठीक है, मैं बांग नहीं दूंगा। अगले दिन वो बांग नहीं देता, लेकिन पंख फड़फड़ाता है। उसको देख लेता है, बोले ये दूसरा अच्छा बहाना मिल गया। बोले ठीक है, तुमने बांग नहीं दिया, ठीक है, लेकिन ये पंख फड़फड़ाना भी बंद करो। अगर तुमने पंख फड़फड़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुर्गा डर के मारे अब क्या कहता है, बोले ठीक है, पंख भी नहीं फड़फड़ाऊंगा। वो पंख नहीं फड़फड़ाता। अब अगले दिन देखता है व्यक्ति, ना ये बांग दे रहा है, ना पंख फड़फड़ा रहा है। अब मैं क्या करूं। अब उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया, बोला कि ठीक है, एक तरीका करता हूं। मुर्गा को बोलता है, कल तुमको एक अंडा देना होगा, अगर तुम अंडा नहीं दिए तो मैं तुमको मार दूंगा। अब मुर्गा यह सुन के रोने लग जाता है। बोले, मैं तो मुर्गा हूं, अंडा कैसे दूंगा। एक काम करो, काहे मेरे को मूर्ख बना रहे हो, मारना है तो मार ही दो। ऐसे ही सब लोग कर रहे। आपको नित्य डरा दिया जाएगा, नहीं हमेशा ये ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये चक्र हो जाएंगे, ये नाड़ी हो जाएगा, तो ये आपका ये स्वर्ग में ऐसा हो जाएगा, नरक ऐसा। सारा समय हम डरते रहते, सारा समय। पढ़े लिखे खूब है, सब कुछ आता है। कोई एमएससी किया है, कोई एमबीबीएस किया है, कोई एमटेक किया है, लेकिन सारे के सारे अंधविश्वास में घिरे रहते। आप शरीर हो ही नहीं, किसी भी हाल में आप शरीर नहीं हो। यकीन मानिए, आपका यह शरीर नहीं होगा तब भी आप होगे ही। ये जो चक्र नाड़ी का फंक्शन है, ये शरीर का है। आपके मनोस्थिति के अनुसार ये फ्लैक्सेस कार्य करते हैं। आपके मनोस्थिति के अनुसार कोई अलग से भगवान नहीं बैठा रे बाबा। आप जो है गणेश जी का ये करो, ठीक है, और सहस्त्रार पे ध्यान करो। गणेश जी का नाम लो, सहस्त्रार पे ध्यान करो, आपको वही अनुभव आएगा।
आप विशुद्धि चक्र कर ये कर रहे हैं ना, विशुद्धि चक्र में आप शिव जी का नाम लो और विशुद्धि चक्र पर ध्यान करो, आपको वही अनुभव आएगा। या आप इस फ्लैक्सेस पे बहुत ज्यादा चित्त रख रहे हो। जैसे एक आप स्कूल के टीचर हो, ठीक है, और पर्टिकुलर एक लड़के पे आपका चित्त बहुत ज्यादा है, एक ही लड़के पर पूरी क्लास बहुत ज्यादा चित्त रखे हुए हो, तो क्या होगा, वो लड़का जो गधा होगा धीरे धीरे होशियार होने लगेगा। बोले हर चीज में उसको पूछा जाएगा, तो चल तुम बताओ बेटा, चलो तुम बताओ बेटा। जब बार बार उसको पूछ बोला जाएगा ना, तो धीरे धीरे उसके अंदर जोश आएगा, बोले पढ़ना ही पड़ेगा भाई। तो पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, वो गधा लड़का होशियार हो जाएगा। वैसे ही है, जब पर्टिकुलर किसी भी चक्र पर हम चित्त रखते हैं किसी भी एरिया में, तो क्या होता है, वो अधिक सक्रिय हो जाता है, अधिक से अधिक सक्रिय हो जाएगा और वो फंक्शन अच्छे से कार्य करने लगता है, बहुत तेजी से कार्य करने लगता है। लेकिन उसमें भी अति सर्वत्र वर्जते, बहुत अधिक उस पे ही चित्र डालेंगे तो वो तो बहुत अच्छे कार्य करने लगेगा, बाकी फ्लैक्सेस आपके वीक हो जाएंगे। ये भी होता है। तो ये जो चीजें है, इसमें कोई अंधविश्वास है ही नहीं, ये तो शरीर की कार्य प्रणाली है, इसमें किसी प्रकार का अंधविश्वास, किसी प्रकार पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसी हमारी नासमझी का, हम जानते हैं ही नहीं शरीर के बारे में, न जान सकते नहीं है, क्योंकि हम शरीर काट के तो देखेंगे नहीं। तो जो बोला जाता है, आपको फील करा दिया जाता है, बोला जाता है कि ये मेरी वजह से ऐसा हो रहा है या इस देवता की वजह से ऐसा हो रहा है, और हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। ये शरीर की कार्य प्रणाली है। 3500 साल पहले, उससे पहले तो था लेकिन उसकी खोज कर ली गई थी और खोज करके बता दिया गया था कि ये ऐसा शरीर कार्य करता है, हमारे ऋषि मुनियों ने। ये कोई बड़ी बात है नहीं। और दूसरी बात, यह पूरे शरीर की कार्य प्रणाली है, आपकी नहीं। आप चेतना, और चेतना का दो ही कार्य है, या तो फैलाव हो रहा है या संकुचन हो रहा है, और उसकी वजह से यह शरीर चल रहा है। यू आर नॉट बॉडी, आप शरीर नहीं हो। और जो भी फ्लैक्सेस, चक्र, नाड़ी, ये सब कुछ इस शरीर का फंक्शन है केवल फंक्शन है और कुछ भी नहीं है। हाँ शशि दीदी, क्या प्रश्न था आपका? मैं उसमें शायद भैया यही पूछ रही थी कि वर्तमान के विचार कैसे वहां पर स्टोर होंगे, वर्तमान में तो अभी हम वर्तमान के विचार कभी स्टोर होते ही नहीं है। जब वर्तमान के विचार को हम भूतकाल बनाते हैं तब वो स्टोर होते हैं। जैसे आप कोई चीज खा रहे हो, केवल खा रहे हो, ठीक है, और खाने के बाद आपको बोले, आपने उसको भूतकाल बना दिया, बहुत अच्छा स्वाद था। जैसे आपने भूतकाल बनाया, वो ईड़ा नाड़ी के सहारे वहां पे जाके स्टोर होते। ईड़ा नाड़ी से भूतकाल के विचार निकलते हैं, ईड़ा नाड़ी से भूतकाल के विचार स्टोर होते हैं। और जो वर्तमान है, यदि आप पूर्ण वर्तमान पर हो, आपको अगले पिछला जो भी घटना हुई वो बिल्कुल भी याद नहीं होगी। पूर्णतः वर्तमान की स्थिति। यदि आप स्टोर करने लगोगे किसी चीज को, तो आप क्या कर रहे हो, भूतकाल के विचार को, उसको स्टोर कर रहे हो। वर्तमान में जो घट रहा है उसको आप स्टोर कर ही नहीं सकते। और ये पूरा का पूरा, मैं बार बार कह रहा हूं, ये शरीर की कार्य प्रणाली है, आपकी नहीं। आप चेतना हो, केवल चेतना। ये वास्तविकता का अनुभव हो जाएगा। जब आप ये गीता पढ़ोगे तब भी अनुभव हो जाएगा, और जब आप खुद से अनुभूति कर लोगे तब भी हो जाएगा। आपके सारे अंधविश्वास हट जाएंगे। ज्यादातर जो चक्र नाड़ी वाले बात बताते हैं ना, वो यही बतलाएंगे आप कि यहाँ पे ये देवी देवता है, यहाँ पे ऐसा है, इसका ऐसा करो। आपको पूरी तरह कर्मकांड में फंसा रहे, पूरी कपोल कल्पना है। आप उस बात को कभी चेक ही नहीं कर सकते। कई जगह बताते हैं ना कि आज्ञा चक्र, कोई कहेगा कि ईसा मसीह का है, कोई कहेगा कि हमारे जो शिव बाबा है उसका है। अरे भाई मेरे, जब आज्ञा चक्र की बात हो गई थी,
ये तो जब मानव शरीर बना था तभी वो आज्ञा चक्र हो गया था, और इसकी बात 3,500 साल पहले हो गई थी। ये ईसा मसीह तो आए हुए 2000 साल हुए। तो लोगों क्या है, अपने अपने धर्म के हिसाब से, अपने अपनी मान्यताओं के हिसाब से लोग इसको जमा कर देते, बता देते। अभी आप खड़े हो जाओ, किसी को बता दो ना कि ये ऐसा है, तो ये ऐसा है, ये ऐसा, अपनी शायद देवी देवता का बता दो, जिसको कुछ पता नहीं होगा, फिर वो बात आगे बढ़ जाएगा, आपके कुछ फॉलोअर हो जाएंगे, 1000, 2000, 3000, उसको मानने लग जाएगा। लेकिन वास्तव में ये केवल शरीर की कार्य प्रणाली है। ये पूरा का पूरा शरीर फंक्शन कैसे करता है, इसकी कार्य प्रणाली है। दैट इज नॉट अध्यात्म। अध्यात्म यानी स्वयं का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, और ये शरीर आत्मा नहीं है। ये शरीर उस चेतना द्वारा निर्मित है, और चेतना का दो ही कार्य, उससे यह शरीर भी बना है। अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन, मैं कौन हूं इसका अध्ययन। इसके लिए ही जब ये बात होती है, इसलिए चक्र नाड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल सांसों पर चित्त रखे, या पर्टिकुलर कोई जाप कर रहा है उस पर चित्त रखे, या कोई चक्र कर रहा है उस पर चित्त रखे, एक ही कार्य हो रहा है वहां पे। आपकी जो पांचों इंद्रियां है, जिससे मस्तिष्क को मैसेज मिलता है, वो एक जगह पर केंद्रित हो रही है। तो जब एक ही जगह पर केंद्रित हो रही है, लगातार एक ही मैसेज मस्तिष्क को मिल रहा है, मस्तिष्क उसमें रिएक्ट करना बंद कर देता है। और जब मस्तिष्क रिएक्ट करना बंद कर देता है, तो कोई विचार प्रकट नहीं होते, और जब कोई विचार प्रकट नहीं होते, तब हम उस मैं की, उस वास्तविक मैं की अनुभूति करते हैं। आप अलग नहीं हो, आप अद्वैत हो। यह शरीर अलग अलग हो सकता है, अलग अलग है ही। पेड़ पौधे अलग दिखलाई देते हैं, पहाड़ अलग दिखलाई देता है, नदियां अलग दिखाई देती है, सूर्य अलग, चंद्रमा अलग, लेकिन यह सब कुछ एक अद्वैत चेतना जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो आप हो, वो चेतना आप हो। आप शरीर नहीं हो, इस बात को यदि आप स्वीकार नहीं भी करते हैं, तब भी सत्य वही रहेगा। ये जो चक्र नाड़ी की बात कर रहे हैं, ये शरीर जब चल जाएगा, ये चक्र नाड़ी वहीं पे भस्म हो जाएगी, राख बन जाएगी, तब भी आप रहोगे। इस शरीर से परे स्वयं की अनुभूति आवश्यक है। इसलिए मैंने जो चक्र नाड़ी का ज्ञान, जब मैं कौन हूं इसकी बात समझ गया, अनुभूति कर ली, तब मैंने केवल उसी ज्ञान को ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, बिना किसी अंधविश्वास के। मैंने सारी मान्यताओं को समाप्त करने का प्रयास किया कि इस भगवान को मानो, इसमें ये फूल चढ़ाओ, इसमें ये फूल ना चढ़ाओ, इसमें ये अगरबत्ती चढ़ाओ, नारियल इधर रखो, इसमें इधर रखो। इस प्रकार की क्रिया अगर करवाता तो हो सकता है आप सबको ज्यादा अच्छे से समझ आता, क्योंकि अभी तक आदत वही है। और जब मैं पूर्ण संपूर्ण ज्ञान आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि वास्तव में सब कुछ आप हो, आपको वो स्वीकार नहीं है। यदि मैं कहूं कि मैं ये भगवान का अवतार हूं, शायद आपको स्वीकार हो जाता, और मैं यही कह रहा हूं, आप भी वही भगवान हो और वो भी वही हो, सब कुछ वही है। आप भी कृष्ण हो या कृष्ण भी आप ही हो। तो वो बात स्वीकार क्यों नहीं हो रहा है? वो इसीलिए क्योंकि आप उस काल्पनिक मैं को पकड़े हुए, आप उस शरीर को पकड़े हुए, ये मेरा शरीर है, मैं ये हूं, मेरा नाम ये है, मेरा परिवार ये है। तो फिर वो आपको ये समझ नहीं आता कि यार मैं कृष्ण कैसे हो सकता। अब मैं यही कह रहा हूं, उस काल्पनिक मैं का कुछ पलों के लिए त्याग कर, आप उस अद्वैत को पूर्णतया महसूस कर ही लोगे।
फिर किसी भी अंधविश्वास की आवश्यकता नहीं। सारे के सारे अंधविश्वास, सारे भ्रम आपके दूर हो जाएंगे। सारे के सारे जो बनाए हुए भ्रम, आपको दिख जाएगा कि लोग आपके विश्वास का किस प्रकार से फायदा उठाते हैं, अलग अलग कहानियां गढ़कर। इसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। एक ही घटना करनी है, आपको किसी भी जगह चित्त को एकाग्र कर देना, किसी भी जगह पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, और जैसे आप एकाग्र कर देंगे, पांचों इंद्रियां एक जगह पर एकत्रित हो गए, आप विचार शून्य हो जाओगे और स्वयं की अनुभूति करोगे। यही खेल है बस। अब इसी खेल का लोग कैश ऑन करते हैं, स्वयं को भगवान डिक्लेयर करके। और भगवान डिक्लेयर करेंगे और उसका एक ही चीज दिखेगा आपको, समर्पण राशि। आपको यह भी बतला दिया जाएगा कि आप ऐसा करोगे तो आपके नाभि चक्र क्लियर होगा। आपको पैसा देना चाहिए, नहीं तो आपका नाभि चक्र खराब हो जाएगा। अब डर गए, डर के आप पैसा दोगे ही दोगे। भाई मेरा नाभि अभी है अंदर, चल ले लो 2-3 हजार 4 हजार, और धीरे धीरे वो अमाउंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा। फिर उसके बाद लिस्ट निकल जाएगा, इसके लिए पैसा दे दो। नाभि चक्र देख लो बाबा, आपका नाभि है, खराब हो जाएगा और डर जाओगे भैया, ठीक। और ज्यादा कुछ बोले, नहीं, विशुद्धि खराब होगा, ज्यादा बोलना नहीं, इस बारे में सोचना नहीं, आज्ञा खराब होगा। यही किया जाता है। आपको बोलने से मना कर दिया जाएगा, आप बोल ही नहीं सकते। आप किसी भी उंगली उठाकर नहीं, आपको तो हार्ट, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट चक्र खराब हो जाएगा। कुछ बोलना नहीं, कुछ सुनना नहीं, कुछ करना नहीं, नाभि चक्र निकालते चलो पैसा। यही कार्य कर रहे हैं सब। आपके अंधविश्वास का भरपूर कैश ऑन किया जाता है। वास्तविकता बतला रहा हूं, सत्य बतला रहा हूं। यदि आपको मानना है अच्छी बात है, नहीं माने आपका स्वागत है। ठीक है फिर